हेलो बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों का ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आज हम लोग क्लास 10th का साइंस के फिजिक्स में पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो हम लोग देखने वाले हैं और काफी जोश से, काफी मेहनत से और एकदम दमदार तरीके से हम लोग देखेंगे और खूब मेहनत से पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है बेटा कि आप एकदम मस्त हैं, ठीक। और भगवान करें, ईश्वर करें, ठीक, आप एकदम मस्त हो, किसी तरीके की आपके जीवन में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स और क्लास 10th के फिजिक्स का ये दूसरा वीडियो है। और क्लास 10th के फिजिक्स का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है उस चैप्टर का नाम है बेटा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन, ठीक। ये चैप्टर का नाम है हम लोगों के प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ है कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश क्या है, ठीक, और प्रकाश के गुण, ये दो टॉपिक कंप्लीट, और इसके साथ प्रकाश का परावर्तन, तीन टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया हुआ है। और ठीक, अगर आप नहीं देखें तो उसे जरूर देखें, ठीक। और पूरे लेक्चर में थोड़ा सा भी मिस न करें और ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें कि ये मुझे आ ही रहा है तो हम क्यों देखें। बेटा ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला ना ले डूबता है, तो थोड़ा सा आ भी रहा है तब भी देखिए। और ठीक, हम नोट्स आपको एकदम बढ़िया से खुद के द्वारा बनाया गया नोट्स है और उसको हम प्रोवाइड करेंगे बिना पैसे का, कुछ भी यहाँ पे एक भी रुपया लगने वाला नहीं है बेटा, ठीक। आप बस देखते रहें और रिवाइज करते रहें, हम एकदम आपके साथ लगे हुए। किसी तरीके की असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ध्यान दें बेटा, तो आज हम लोग दूसरा वीडियो देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का, ठीक। और उसमें क्या है देखें, ध्यान दीजिए। दूसरे वीडियो में हम लोग आज दर्पण के बारे में देखेंगे। दर्पण होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक। उनमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको खूब डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान दें बेटा, हम लोग आज दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, हमने शुरू में एक बार खूब बढ़िया से पढ़ा दिया। फिर 5 मिनट के अंदर जो पीडीएफ आपको मिलने वाला है उसको भी हमने ठीक उन टॉपिकों को पढ़ा करके क्लियर किया। तो आज ध्यान दें, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है। और उसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज दर्पण। ध्यान दें सभी बच्चे लोग, दर्पण जिसे हम लोग बेटा इंग्लिश में कहते हैं मिरर। प्रकाश के परावर्तन में आप दर्पण न पढ़ें, ठीक, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिना दर्पण के प्रकाश का परावर्तन, ठीक, एकदम अधूरा है। तो दर्पण, और आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। तो ध्यान दें बेटा, जो मिरर है दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मिरर आप देखें बेटा, ध्यान दें, दर्पण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2। मिरर जो होते हैं यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहले दर्पण को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले दर्पण को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। हाँ ध्यान दें आप, पहले दर्पण को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरे दर्पण को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। हाँ, दूसरा जो दर्पण है हम लोग का, जिसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो ये 2 दर्पण है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहले को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण।
समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, नाम से ही क्लियर है। नाम जो है इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। तो सबसे पहले समतल दर्पण, जैसी संरचना होती है उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। वैसे तो समतल दर्पण हम लोग के नहीं हाई स्कूल में भी नहीं है और यहाँ तक कि 12th में भी नहीं है कोर्स में। समतल दर्पण के बारे में हम लोग को बहुत नहीं पढ़ना होता है। यहाँ पे हल्का सा हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। मेन गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में खूब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। एक एक सवाल, न्यूमेरिकल, सब कुछ यहाँ देखने वाले हैं बेटा, ठीक, सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं और आप लोगों को एकदम मस्त बना देंगे। बस आप साथ में बने रहिए और वीडियो को खूब ध्यान से देखने से मतलब नहीं, ध्यान से और कोशिश करें तो रफ और पेन लेकर के उसको लिखते भी रहें और फिर नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दें आप, समतल दर्पण। समतल दर्पण सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो पहला पॉइंट, समतल दर्पण। हाँ, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ध्यान दें आप। इसे जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, समतल दर्पण कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण कहते किसे हैं, ऐसे दर्पण, ध्यान दें आप, ऐसे दर्पण ठीक जिनका परावर्तक तल समतल होता है। बहुत आसान, बहुत आसान, एकदम आसान, ठीक। हम लोग थोड़ा तेजी लिख देते हैं क्योंकि एकदम आसान है। हम लोग कह सकते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे दर्पण, ध्यान दें बेटा, ऐसे दर्पण जिनका कौन सा तल, परावर्तक तल। हाँ, जिनका परावर्तक तल, परावर्तक तल का मतलब जहां प्रकाश जिस तल से टकरा के वापस हो रहा है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल कैसा होता है, समतल। हाँ, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल समतल होता है, समतल होता है, ठीक, क्या कहलाते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल समतल होता है, समतल होता है, क्या कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं, ठीक। हाँ, समतल दर्पण कहलाते हैं। हाँ, ठीक, ये समतल दर्पण है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल समतल होता है, समतल, प्लेन होगा। जैसे एग्जाम्पल जो हम लोगों के घरों में होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो वो दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक। समतल दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल एकदम प्लेन होगा, समतल होगा, समतल दर्पण कहलाते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके इसके गुण में, उसको देख लेते हैं और फिर ठीक हम लोग इसको क्या करते हैं, समाप्त। देखिए बेटा, तो सबसे जरूरी समतल दर्पण में क्या है, ठीक, इससे बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में याद रखिएगा, ठीक। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, आप भी याद रखिएगा कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, हालांकि जानते होंगे आप लोग। समतल दर्पण से बेटा आपको, यदि आप पढ़े हैं, आप जान रहे हैं, तो थोड़ा सा तेज स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको जानकारी है तो फास्ट करके आप एक बार रिवाइज हो जाएगा दिमाग में, और इसको फास्ट करके, वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक, स्पीड बढ़ा करके। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, हाँ, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, सबसे पहले तो आप जानिए कैसा होता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब, आभासी कैसा होता है आगे हम बताएंगे डिटेल में प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब आभासी भैया हो, सीधा, ठीक, एवं, ठीक, आभासी, सीधा एवं, ध्यान दें, आभासी हो गया, सीधा हो गया, ठीक, वस्तु के समान आकार का, वस्तु के आकार के, हाँ, वस्तु के आकार के समान, वस्तु के आकार के समान आकार का, एवं दर्पण से, ध्यान दीजिएगा,
एवं दर्पण से वस्तु की, हाँ, वस्तु की दूरी के, हाँ, दर्पण से वस्तु की दूरी के समान दूरी पर, मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी दूरी पर, ठीक, दर्पण से वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। तो इसे तो आप याद ही रखिएगा, हालांकि नोट्स में हमने नहीं बताया हुआ है क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, फिर भी आप इसको जानिए। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक तल कैसा होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ध्यान दें, आभासी, सीधा, वस्तु के आकार के समान आकार का एवं दर्पण से वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। मतलब ध्यान दें, जैसे कोई समतल दर्पण है, ध्यान दें बेटा, जैसे ये मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है, जानने की कोशिश करें आप, ये कोई समतल दर्पण है और आपने यहाँ पे वस्तु रख दिया, ठीक, ये वस्तु है, ये वस्तु है। तो याद रखिएगा, जितना बड़ा, जितना, सबसे पहली बात तो ठीक कैसा होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, आभासी और सीधा। आभासी जब भी बनेगा तो दर्पण के पीछे ही बनेगा, दर्पण में, तो ये आभासी हो गया, ठीक, और सीधा, जिस सीधा प्रतिबिंब बन गया। और क्या, आकार समान आकार का, जितना आकार का ये वस्तु है उतनी आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक। और जितनी दूरी पर वस्तु आप रखे हुए हैं, यदि आर दूरी पर रखे हुए या एक्स दूरी पर रखे हुए हैं, तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ही बनेगा। तो ये चीज बस याद रखना है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में, यानी समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है आभासी, सीधा, वस्तु के आकार के समान आकार का एवं दर्पण से वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। तो ये हम लोगों ने कौन सा दर्पण देख लिया, समतल दर्पण, ठीक। लेकिन मेन हम लोगों के कोर्स में कौन है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को एकदम डिटेल से, सवाल सहित सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो एकदम धैर्य बना के बेटा, ठीक, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ने का किसी का मन नहीं करता है, ठीक, आपका भी नहीं करता होगा, लेकिन मजबूरी है, बिना पढ़े काम चलने वाला नहीं है, ठीक। तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिए आप सभी। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखिए, दूसरा दर्पण हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, ठीक, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोग देखने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण में कि सबसे पहले गोलीय दर्पण बनाए कैसे जाते हैं, उसी के आधार पर परिभाषा भी हम बता देंगे। अब अगर बहुत आसान परिभाषा आपको जानना है तो आप यही लिख सकते हैं कि ऐसे दर्पण, ठीक, जिनका परावर्तक तल कैसा होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। लेकिन इतनी आसान डेफिनेशन लिखने में मजा नहीं आता है, तो गोलीय दर्पण की जो बढ़िया वाली परिभाषा है वो हम आपको, डेफिनेशन है वो आपको हम बताने वाले हैं, जो कि इसकी बनावट के आधार पर होता है। तो ध्यान दें बेटा, ठीक, हम लोग यहाँ पे गोलीय दर्पण की परिभाषा, गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है उसी के आधार पर होगा। तो ध्यान दें, जैसे मान लेते हैं बेटा कोई कांच का गोला है, कांच का खोखला गोला है, देखें पहले बना लेते हैं और फिर परिभाषा आपको बताते हैं गोलीय दर्पण। देखें, जैसे ये कोई कांच का खोखला गोला है, मान लेते हैं ये कांच का खोखला गोला है। आपने क्या किया कि इधर से इसका कुछ भाग कट कर दिया ऐसे, और इधर से भी कुछ भाग आपने ऐसे कट कर दिया, ठीक। और कट करने के बाद क्या किया आपने, इसको ले लिया आपने, यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे ऐसे ही ले लिया और क्या किया, ठीक, ध्यान दें आप भैया, सभी लोग आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपने इस वाले पार्ट को ले लिया यहाँ पे, तो ऐसे होगा ना, ऐसे है, ठीक, ऐसे ले लिया आपने। और इसके ध्यान दें, इस वाले को भी ले लिया, तो इस वाले को आप लेंगे तो ये ऐसे आएगा। हाँ, ये 2 डायमेंशन इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। जनरली क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई कांच का गोला है, ऐसे कांच का गोला, उसके किसी भाग को कट कर लेंगे, और जब कट करेंगे तो ऐसा कटोरे की तरह आएगा, ऐसे कटोरे की तरह मिलेगा आपको। अब इसमें इससे आपको गोलीय दर्पण बनाना है, इसी से, इस कटे हुए भाग से गोलीय दर्पण बनाना है जो कटोरे की तरह है। तो दोनों दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, दोनों बना सकते हैं।
आप क्या कर सकते हैं, इसे गोलीय दर्पण बनाने का तरीका, इसके किसी भी एक पृष्ठ को पॉलिश कर दीजिए, कलई कर दीजिए। और पॉलिश किससे की जाती है, लाल ऑक्साइड से कर सकते हैं आप, ठीक, या सिल्वर से भी कर सकते हैं। तो चाहे इस वाले पृष्ठ को, इस उभरे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर दीजिए और प्रकाश का परावर्तन इससे कराइए, या इससे इसको दबे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर दीजिए और उस उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कराएं आप, ठीक। तो ये दोनों गोली, ये क्या तैयार हो जाता है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण फिर से देखें आप सभी, ध्यान दें, एक कोई कांच का खोखला गोला है, इसके किसी भी पार्ट को हमने कट कर लिया, मान लेते हैं 2 पार्ट को काट के निकाल लिया, ठीक, इसको निकाल के यहां रख दिया और इसको निकाल के यहां रख दिया। अब आपने किया क्या, ध्यान दें बेटा, ठीक, अब आपने किया क्या, समझने की कोशिश करें। अब आपने किया क्या, ठीक, अब आपने इस वाले, इसके अंदर वाले पृष्ठ को, ठीक, इसके अंदर वाले पृष्ठ को, यानी जो दबा हुआ है उसे क्या कर दिया आपने, पॉलिश, लाल ऑक्साइड से, या आप सिल्वर से भी, सफेद से पॉलिश कर सकते हैं, इसको पॉलिश कर दिया, ठीक, या इसके उभरे हुए पृष्ठ को क्या कर दिया आपने, पॉलिश कर दिया, इसे उभरे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर दिया। तो परिभाषा गोलीय दर्पण की यही होती है कि किसी कांच के खोखले गोले के किसी भाग को कट करके, किसी, ध्यान दें, गोलीय दर्पण की परिभाषा यहां पे जैसा कि देख रहे हैं, कांच का खोखला गोला है, तो परिभाषा यही होती है, किसी, भैया ध्यान दें आप, किसी कांच के खोखले गोले के, ध्यान दें, किसी कांच के खोखले गोले के किसी भाग को, देखिए बेटा, किसी कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर, किसी भाग को आपने काट लिया, किसी कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर, ठीक, उसके एक पृष्ठ को, उसके, ध्यान दें, उसके एक पृष्ठ को, उसके एक पृष्ठ को लाल ऑक्साइड, लाल कलर का होता है, ध्यान दीजिएगा, लाल ऑक्साइड या किससे, सिल्वर से, ठीक, लाल ऑक्साइड या सिल्वर से पॉलिश कर दिया जाता है। ध्यान दे बेटा, पॉलिश कर दिया जाता है तथा, कर दिया जाता है तथा दूसरे पृष्ठ से, क्या कराया जाता है, प्रकाश का परावर्तन। दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं आप, गोलीय दर्पण। थोड़ी बड़ी परिभाषा हमने बना दिया स्ट्रक्चर के आधार पर, तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान, जैसा कि स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक कांच का गोला ले लिया, खोखला गोला ले लिया, ठीक, इसके किसी पार्ट को, इसको कट करके या इसको कट करके यहां पे रख दिया और इसके अंदर वाले पृष्ठ को पॉलिश कर दिया, और इस वाले से, ध्यान दें, ठीक, यहाँ पे ऐसे प्रकाश की किरणें जा रही हैं और ये वापस आ रही हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक, प्रकाश की किरणें जा रही हैं और वापस आ रही हैं, ठीक। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। फिर से सुनिए परिभाषा, जब या किसी कांच के खोखले गोले के किसी भाग को कट करके उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। फिर से सुनिए, किसी कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट करके, ठीक, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है, किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, ठीक। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। ये स्फेरिकल मिरर है, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
बहुत आसान। अब ध्यान दीजिएगा, हमें उम्मीद है आपको, वैसे तो परिभाषा छोटी सी है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं, लेकिन इस पे नंबर मिलने वाला नहीं है। ये जो हमने बताया ये काफी जबरदस्त है और एकदम याद रखिएगा, गोलीय दर्पण कभी भी आपसे पूछता है तो आप ये चीज जरूर बताएंगे, ठीक बेटा। तो देखें गोलीय दर्पण फिर से एक बार देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? किसी कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर, किसी कांच के, कोई कांच का खोखला गोला है, इसके किसी भाग को काटकर इसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है। जब इसके ध्यान देना, जब इसके एक खोखले गोले के किसी भाग को कट करेंगे तो उसमें दो पृष्ठ मिलने ही मिलना है। एक पृष्ठ दबा हुआ होगा, कटोरे की तरह दबा हुआ होगा, दूसरा उभरा हुआ होगा। आप उभरे हुए पे पालिश करके दबे हुए से प्रकाश का परावर्तन करा सकते हैं, या दबे हुए से पालिश करके उभरे हुए से प्रकाश का परावर्तन कराएंगे तो ये क्या तैयार हो जाते हैं? गोलीय दर्पण। इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बाबू, हम लोग आगे ये जो गोलीय दर्पण है, ठीक, ये गोलीय दर्पण के प्रकार हम लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, गोलीय दर्पण के प्रकार हम लोग देखेंगे। यहां पे मिटा देते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग। ये कांच का खोखला गोला था जिसे हम लोगों ने कट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग ये गोलीय दर्पण के प्रकार, ध्यान दें बेटा। तीसरा जो पॉइंट यहां पे हम लोग देखते हैं वो क्या देखते हैं? तीसरा पॉइंट तो हम लोग नहीं कह सकते। देखें, अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा गोलीय दर्पण के प्रकार। हाँ, गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। हाँ, ध्यान दें आप। हाँ, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के प्रकार। अब हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार देख लेते हैं। तो ध्यान दें बेटा, गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दें, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। हम यहां पे कह सकते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। यदि आपको आ रहा है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? जरा ध्यान दें। पहले को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। पहले को बेटा हम लोग हाँ, देखो बेटा, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में सब एक एक बच्चा जान रहा है, क्या कहते हैं भैया? कॉनकेव मिरर। हाँ, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो प्रकार के हाँ मिरर हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक ना, एकदम याद रखिएगा। तो दर्पण दो प्रकार के, एक को अवतल दर्पण, दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण स्ट्रक्चर के, संरचना के आधार पर ही नाम रखा गया। हमने बताया ना कि दर्पण की संरचना के आधार पर ही नाम रखा गया है। अब देखें कौन सा गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण होगा, कौन सा गोलीय दर्पण अवतल दर्पण होगा, इस चीज को ध्यान में बेटा कैसे क्लियर करेंगे? तो जानते हैं ये इनके नाम जो है इनके परावर्तक पृष्ठ के आधार पर नाम रखा गया। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक का मतलब जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, वो गोलीय दर्पण में जिससे, भैया ध्यान दिया, गोलीय दर्पण में जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, जिस पृष्ठ से, वो पृष्ठ जिस आकार का होगा उसी के आधार पर नाम रखा गया है।
अगर जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो अवतल है, मतलब इधर पॉलिश कर दिया है आपने, और इधर आपने क्या देखा कि कांच का कोई खोखला गोला है, उसके किसी भाग को कट कर लिया, कटोरे की तरह मिलेगा, और उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया, दूसरे से प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं, तो कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। अब उसमें भी किससे प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं, उसी के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं। किस पृष्ठ से, किस प्रकार के पृष्ठ से, समझे, समझने की कोशिश करें। जैसे कोई कांच का खोखला गोला है, उसके किसी भाग को कट कर लिया आपने, कटोरे की तरह से मिल गया। अब आपने क्या किया भैया कि इसके उभरे हुए पर पॉलिश कर दिया इधर, और दबे हुए से प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं। तो ये कौन सा दर्पण? इसका जो परावर्तक तल है जिससे प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं आप, वो कौन सा पृष्ठ है? अवतल पृष्ठ है। इसलिए ये दर्पण कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण होगा। अब पलट दिया आपने, ऐसे कर दिया, अब दबे हुए को पॉलिश कर दिया, उभरे हुए से उभरे हुए से प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। मतलब उभरे हुए पृष्ठ से यदि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो वो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और दबे हुए पृष्ठ से यदि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो उम्मीद है कि आपके दिमाग में खूब बढ़िया से बैठ रहा होगा। तो देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हमने बताया। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण? एकदम स्पष्ट है, आप देख रहे हैं। ठीक, कांच के खोखले गोले से कट करके अलग कर लिया, इसके उभरे हुए पर पॉलिश कर दिया आपने, उभरे हुए पृष्ठ से। लेकिन उभरे हुए पर पॉलिश कर दिया, लेकिन किस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है? दबे हुए से। ठीक, दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यानी अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यानी अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है भैया। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बेटा? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, इसे हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे? कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर होगा। आप इसमें देखिए ना बेटा, आप इसमें देखिए। अब आपने क्या किया? दबे हुए को पॉलिश कर दिया, दबे हुए पृष्ठ से, और उभरे हुए से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसी आधार पर नाम लिखा जाता है। ठीक, तो उभरे हुए से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण होगा भैया? हो उत्तल दर्पण। ठीक, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये कॉनकेव मिरर है, और ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया गोलीय दर्पण की परिभाषा। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी कांच के, किसी गोले के किसी भाग को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, लाल ऑक्साइड या सिल्वर से पॉलिश कर दी जाती है, और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। ये किस पर निर्भर करता है कि किस तल से आप प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं। यदि दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं तो अवतल दर्पण है। यदि उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की भी परिभाषा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, इसको हम मिटा के और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की डेफिनेशन हम लोग अलग अलग से लिख लेते हैं। ध्यान दें बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे हाँ समझने की कोशिश करें। यहाँ पे बेटा जो पहला दर्पण है, जिसे हम लोग कौन सा दर्पण कह रहे हैं? अवतल दर्पण। इसकी परिभाषा हम यहाँ बताने जा रहे हैं, हालांकि समझ ही गए होंगे आप लोग। अवतल दर्पण, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अवतल दर्पण यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखेंगे? अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसे गोलीय दर्पण। ध्यान दें आप, हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा? ऐसे, समझने की कोशिश करें। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए पृष्ठ पर, पॉलिश होती है। हाँ, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश होती है।
ठीक, ऐसे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है तथा दबे हुए पृष्ठ से, समझे बेटा, दबे हुए पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाते हैं। तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। उभरे हुए पर पालिश कर दिया, दबे हुए से प्रकाश का परावर्तन करा रहा है। ठीक, ये अवतल दर्पण हो गया। और दूसरा, इसके बाद ध्यान दें बेटा, दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो कौन देख सकते हैं, दूसरा दर्पण कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, यानी ये तो कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, बहुत आसान। ठीक, इसका ठीक उल्टा हम लोग कह सकते हैं ऐसे गोलीय दर्पण, ऐसे गोलीय दर्पण जिनके, भैया ध्यान देना, जिनके दबे हुए पृष्ठ पर, जिनके दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पालिश होती है। जिनके दबे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है, ठीक, दबे हुए पृष्ठ पर पालिश होती है तथा उभरे हुए पृष्ठ से, तथा उभरे हुए पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तथा उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण। ध्यान दें बेटा, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक, ये दोनों दर्पण के बारे में हमने खूब डिटेल से आपको डेफिनेशन कैसे बनाए जाते हैं हमने बता दिया आपको। अब उम्मीद है कि याद रखेंगे एकदम। ये जो देख रहे हैं आप उत्तल दर्पण है, इसके दबे हुए पृष्ठ पर आप देख रहे हैं पालिश कर दी गई है और उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की घटना को हम लोग अंजाम दे रहे हैं, यानी घटना ठीक कराई जा रही है। तो इसे हम लोग कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये उत्तल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये दोनों दर्पण के बारे में हमने इनकी डेफिनेशन बता दिया, ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, काफी बढ़िया तरीके से। अब इनका हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखें, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक ना, प्रकाश के गुण कौन है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम यहां तक पढ़ चुके थे हम लोग। और आज बस दो छोटे छोटे पॉइंट हम लोगों ने देखा, ठीक, दर्पण और दर्पण के प्रकार कैसे ये बनाए जाते हैं। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज देख रहे हैं दर्पण और दर्पण के प्रकार। ध्यान दें। तो दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दें सभी लोग। ठीक, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक को हम लोग कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं आज ही हमने बताया। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समतल दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है क्या कहलाते हैं, समतल दर्पण कहलाते हैं।
जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। बहुत आसान। गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण बहुत 60 में हमने बताया हुआ है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्राकार होता है या गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। हालांकि हमने अभी अभी आपको खूब डिटेल में परिभाषा बताई कि कैसे ये बनाए जाते हैं, उसके आधार पर गोलीय दर्पण की परिभाषा बताया हुआ है हमने, ठीक, अभी अभी। फिर गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को क्या कहते हैं हम लोग? अवतल दर्पण। दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? नाम से ही क्लियर है, एकदम आसान, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अवतल दर्पण किसे कहते हैं हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? हाँ देखें, अवतल दर्पण ऐसे गोलीय दर्पण जिनका उभरा हुआ पृष्ठ, आप जैसा कि देख रहे हैं, ऐसे गोलीय दर्पण, अभी अभी हमने बताया इसकी परिभाषा, ठीक ना। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका उभरा हुआ पृष्ठ पालिश होता है, जबकि दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का क्या करा जाता है? परावर्तन होता है। दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ से होता है वैसा ही दर्पण होता है। दबे हुए पृष्ठ का मतलब अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसका मतलब दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण, ठीक। दूसरा बेटा हम लोगों का जो दर्पण है कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, ठीक ना, उत्तल दर्पण। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका दबा हुआ पृष्ठ पालिश होता है, ठीक। दबा हुआ पृष्ठ क्या होगा? पालिश होगा, ठीक। जबकि उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। कौन से दर्पण कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हमने बताया। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ, दोनों दर्पण हमने बता दिया। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। अब इसके बारे में खूब डिटेल से अगले वीडियो में हम लोग खूब बढ़िया से, खूब मस्त से देखेंगे। उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मेरा माइक गड़बड़ हो गया, इसलिए आवाज थोड़ी सी गूंज रही होगी। घबराने बेटा, इसको हम सही कर लेंगे, ठीक। आप एकदम मस्त रहें, मन से पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए, जी जान से लगे रहें, ताकि ठीक एकदम टॉप कर जाएं और आपके एकदम साथ लगे हुए हैं हम। धन्यवाद बेटा वीडियो देखने के लिए।